प्रिय छात्रों, आज कक्षा 8 की गणित में वर्ग तथा वर्गमूल में एक्सरसाइज 6.2 को सीखेंगे। इसमें हमने बताया था कि वर्गमूल जो है हमारा गुणनखंड विधि से और भागफल, दो विधियां हैं। उन दोनों विधियों से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। 77 44 इसके गुणनखंड निकालिए। पहले हम देखेंगे इकाई का अंक अगर सम है तो 2 से काटिए। 2 तियां 6, 3 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। जब तक 2 से कटती जाए संख्या तब तक 2 से काटिए। 2 एक 2, अभी और कट जाएगी 2 से। 2 ने 18, 2 छन 12 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटेगी। 16, 2 चक्कू 8। फिर 2 से 2 चक्कू 8, 2 दूनी। फिर 2 से अब हमारी जो है संख्या देख रहा है क्या 3 से कटती है। 1 और 2 3, 1 4 नहीं कटेगी। 5 से नहीं कटेगी, 7 से नहीं कटेगी, 11 से कटेगी। तो फैक्टर हमारे हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 बार। गुणे 11 गुणे 11। अब इसमें दोनों के हम जोड़े बना लेंगे। वर्गमूल में 2 इसका एक इसका लिख लिया। 2 दूनी 4 दूनी 8, 11 के 88। 88 हमारा जो है ये वर्गमूल आ गया। इसका 77 44 का वर्गमूल बराबर प्लस माइनस इसलिए लिखते हैं क्योंकि माइनस का भी वर्गमूल यही होता है और प्लस का भी वर्गमूल यही होता है। अब इसी प्रकार से इसका अगला पार्ट कोई देख लीजिए। जैसे पहले का घात 256 बटे 625, इसका हमको वर्गमूल निकालना। तो हम क्या करेंगे, पहले 256 का अलग निकाल लेंगे और 625 का अलग निकाल लेंगे। अब 256 का निकालेंगे। जब तक इकाई में सम अंक हो तब तक 2 से काटेंगे। 2 तो सबसे पहले 2 से, फिर 3 से, अभाज्य गुणनखंडों से ही उनको काट लेंगे। 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 छन 12, 2 चक्कू 2 से 32 दूनी 64, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 2। ये हमारा जोड़ा बना लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी ऊपर आ गया हमारा 16। प्लस माइनस लिखेंगे, ऊपर आ गया 16। इसी तरीके से 625 के गुणनखंड करेंगे। 5 से काटिए। सबसे पहले 6 2 8 और 5 13, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से। 5 1 5, 5 दूनी 10, 25। फिर 5 से 5 दूनी 10, 25। 5 एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा तो 5 और 5 जोड़ा 25। ये हमारा आंसर हो गया प्लस माइनस 16/25।
इसी प्रकार से इसका पार्ट देख लीजिए 11,664 664 बटे 47,089 इसका हमको वर्ग नहीं निकालना, अलग अलग दोनों का निकाल लीजिए। 11,664 का निकालिए पहले, 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 एकम 2 और 2 छंग 12। फिर 2 से कटेगा 1, 2 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 नीम 3 से काटिए, 7 2 9, 9 और 9 18, 3 से कट जाएगा 3, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 तिया 9। फिर 4 2 6 3 9, 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 20 और 9 से काटिए, 3 से भी काटिए, 27, 3 9 3 3, यानी इसके फैक्टर हो गए, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 है 1 2 3 बार। अब इसी प्रकार से इसका निकाल लीजिए 47,019। देखिए सबसे पहले 2 से देखेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखिए 7 4 7 4 11 11 और 9 20 और 8 28, ये भी जो है हमारा 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं। 7 से देखिए 7 7 6 42, 5 बचा, 7 7 49, 7 49 1 50 18 हुआ, 7 दूनी 14 4 4 बचा, 7 7 49, 7 से कट जाएगा। और 7 से काटने की दूसरा तरीका भी हमने बताया था। चलिए 7 7 6 42, 5 बचा 50 हुआ, 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 7 49। ठीक, फिर हम 7 से देखेंगे, 7 अट्ठे 56, 7 नीम 63, 7 नीम 63, 25 7 35, 7 नीम 63, 7 6 42, 7 7। अब इसके बाद में ये इसको 31 से कटेगा जाके, 31 3 और 3 31, यानी नीचे बचा वाला 7 गुणे 31, ये हो गया 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36 36 तिया 108 बटे और 31 और 7 की गुणा, 7 और 7 तिया 21, 217, यानी प्लस माइनस ना आंसर हमारा। देखिए 3 से काटने पर 3 3 1 3 2 बचा, 22 3 7 21, 3 बचे 15, 3 3 2 बचा 22 हुआ, 3 7 21 और 1 22। फिर 3 से काटिए, 7 1 8 5 13, 5 7 12 1 13, 3 से अब नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 3 15 55 25। फिर 5 से काटिए, 5 7 35, यानी कि हम कह रहे हैं इस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें, ये पूर्ण वर्ग हो गया। इसका तो जोड़ा बन गया, अब 3 का जोड़ा नहीं बना और 5 का भी जोड़ा नहीं बना, यानी 3 और 7 इतने से अगर हम गुणा कर दें तो ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग हो जाएगी, यानी कि 21 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब हम 21 से गुणा करके और जो संख्या बनेगी उसको हम निकाल लेंगे, उसका वर्ग लेंगे।
21 से गुणा करने पर बन जाएगी। अब इसको अगर हम चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं। दूसरा पार्ट देखिए इसका, 23/52। इसमें भी वही काम करना है। सबसे पहले इकाई में 2 है तो 2 से कट जाएंगे। 2 15 2 7 14 और 1 15 2 6 12, 2 पंचे 10, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 नीम 18 और 2 चक्कू 2 1 2 चक्कू 8, 2 7 14, 7 और 1 8 4 12, यानी 3 से कटे। 3 चक्कू 12, 2 बचे 3 27, 7 7 7 49। अब देखिए इसका तो जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया और ये जोड़ा बन गया, यानी 3 एक संख्या बची जिससे गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 3 से गुणा करने पर, अतः 3 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। संख्या 23/52 पूर्ण वर्ग हो जाएगी। आप चाहो तो इसको जो है गुणा करके वर्गमूल निकाल सकते हो। कैसे वर्गमूल निकलेगा? 3 से और इसमें गुणा करना पड़ेगा और फिर वर्गमूल निकलेगा तो 2 दूनी 4, 3 12 5 7 84, 84 वर्गमूल निकला। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित संख्याओं में भाग करने पर वह संख्याएं पूर्ण वर्ग बन जाएं। प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से जैसे हमने गुणा किया था उसी तरीके से भाग से देखना है। जैसे 67 28 पहली संख्या है, दो से काटेंगे, 2 3 6, 2 3 6 और 2 12, 2 फिर 2 से 2 2, 2 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2। अब ये 2 से नहीं कटेंगे, ठीक। 8 1 9 4 13, 3 से भी नहीं कटेगी। हाँ 29 बार ये चला जाएगा, फिर 29, यानी कि एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। तो हम किससे भाग करेंगे? अतः 2 से भाग करने पर संख्या 67 28 पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब इसका अगर हम कहें कि वर्गमूल कितना होगा, जब पूर्ण वर्ग हो जाएगी तो इसका वर्गमूल कितना होगा, ठीक। तो 2 तो ये बन गया और 29 29 दोनों 58 और इसको 2 ये 2 से गुणा कर लेंगे, 2 से भाग कर देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो 29 दोनों 58 से 2 से अगर हम भाग कर देंगे तो जो संख्या बचेगी वो हमारी पूर्ण वर्ग हो जाएगी और उसका वर्गमूल होगा 2 गुणे 29, ये हमारा 58 उसका वर्गमूल। इस प्रकार से इसका दूसरा है 26 45। देखिए 2 6 2 8 4 12 5 17, 3 से नहीं कटेगी, 2 से कटेगी नहीं, 3 से नहीं कटेगी, 5 से कटेगी। 5 5 25,
1 बचा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 45, 25, 1 बचा, 14 हुआ, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 दूनी 45, और 5 2 7 9 16, यानी 3 से नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, 529 यानी कि 23 का वर्ग होता है 529। 23 से काटेंगे, 23 दूना 46 और 6, 23 दिया होना, यानी कि हम 5 से अगर भाग कर दें क्या हो जाएगा। अतः संख्या 2645 को 5 से भाग करने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगी। पांच से वर्ग। अब जो बचेगी उसका भाग, उसका वर्गमूल कितना होगा 23। शेष जो बचेगी उसका वर्गमूल हो जाएगा हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा एक बाग के पेड़ में 4225 पेड़ हैं। एक बाग में आम के 4225 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, ठीक। तो इसका हमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए बाग में पंक्तियां x हैं, ठीक, और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, ठीक। पंक्तियों की संख्या x, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ये भी x है। तो कुल पेड़ है जो है, कुल पेड़ 4225 x ये थी पंक्तियां और प्रत्येक पंक्ति 4225, यानी x स्क्वायर बराबर 4225, x बराबर इसका वर्गमूल 4225 का निकाल दीजिए। 4225 3 से काट देखिए, 4 2 6 2 8 5 13, 3 से 5 से कटेगा क्योंकि 5 है। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठू 20, 25, फिर 5 से काटिए, 5 अट्ठन 5, 3 बचा, 5 अट्ठा 30, 5 में 45, फिर 13, यानी कि 5 और 3, यानी कि 65, यह आ गया हमारा 65 प्लस माइनस 65, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित पूर्ण वर्ग संख्याओं का विलोकनम विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमने वैदिक गणित के जो वीडियो बनाए हैं उन वीडियो को देखिए, उसमें विलोकनम विधि से वर्गमूल निकालना, द्वंद्वयोग विधि से वर्गमूल निकालना, ये आपको बताया है।